बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेटिया 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। वीकेंड है, सो गुड लक भी आप लोगों को कहना चाहूँगी। बहुत सारे लोग जो हैं अपना वीकेंड बहुत स्पेशल मनाते हैं। बहुत सारे लोग आजकल शादी वगैरह में बिजी हैं। आपको पता है शादियों का सीज़न चल रहा है, ऐसे में सर्दी की शिद्दत भी हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और आगे बारिश की भी प्रेडिक्शन है जी। आज मैं अखबार में पढ़ी थी 15 दिसंबर से बारिशों की प्रेडिक्शन की जा रही है, यानी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल वो जो हम कह रहे थे कि दिसंबर का मिड ऑलमोस्ट आ चुका है और कहीं पर हमें फॉग नज़र नहीं आ रही है। स्मॉग ही स्मॉग थी, लेकिन आज और कल मुझे लग रहा है कुछ फॉग भी जो है वो थी सुबह के टाइम अगर हम देखें। अच्छा, कुछ पैचेस पे शहर में ऐसे फील हो रहा था कि स्मॉग भी है, बट ये दोनों अभी मिलके हैं जी। फिलहाल मोटरवे को हमने देखा कल भी बंद किया गया था, आज भी मुख्तलिफ पैचेस में बंद किया गया। मोटरवे के हवाले से भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। खास तौर पर अगर आपने दूसरे शहरों के सफ़र करना है तो अर्ली मॉर्निंग, रात लेट नाइट जो है वो गुरेज करें। मोटरवे की हेल्पलाइन पर कॉल करके अगर आप चले जाएंगे या फिर आप सिटी 42 से अपडेट लेते रहेंगे तो हम आपको बाखबर रखेंगे, बताएंगे कि मोटरवे कब बंद है कब खुला है। तो आप सिटी 42 देखते रहें और बाखबर रहें जी अपने शहर के हवाले से। अच्छा जी, ड्राइवर्स हजरात के लिए खुसूसी हिदायत जारी की जाती हैं, ख़ास तौर पर इस तरह के सीज़न में। मोटरवे पर जिन्होंने सफ़र करना है, जिन्होंने रात के टाइम शहर के अंदर भी सफ़र करना है, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्पीड लिमिट को कंट्रोल रखें। वैसे ही कुछ कवानीन ऐसे हैं जी जिन पर खुद ब खुद अब अमल दरामद होना शुरू हो गया, क्योंकि चालान बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। इन चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो आप भी महफूज रहेंगे, बाकी लोग जो कि रोड पर सफ़र कर रहे हैं वो भी महफूज रहेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामी। अस्सलाम वालेकुम खोखर साहब, आज फॉग थी कि स्मॉग थी? जी बिल्कुल जी, दोनों में से आपको क्या महसूस हुआ? दोनों थी जी। दोनों थी? हाँ जी। अच्छा, तो सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है? सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है जी। ठीक हो गया जी। अली, वैसे देखा जाए तो आज कुछ महसूस हुआ है कि वाकई ही सर्दी आ चुकी है। तो इससे पहले तो ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन जो मोटर बाइक्स पे आते हैं उनके लिए ज़्यादा फील होता था, क्योंकि रात के टाइम सर्दी का जो टेम्परेचर था वो हमारा काफ़ी लो होता है। लेकिन आज सुबह के वक्त जब धुंध देखी तो महसूस हुआ कि सर्दी आ चुकी है। तो अब मेरा ख्याल है कि गर्म कपड़े जो है वो पहन लिए जाए। तो स्मोक भी गर्म कपड़े, सर्दी में गर्म कपड़े पहनने और कौन से पहनने होते हैं? सर्दी में ठंडे कपड़े पहनते हैं, सब कोट वगैरह पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो वो सर्दी वैसे कपड़े पहनते हैं जिससे आपका टेंपरेचर जो आपका कि आप जैकेट्स वगैरह पहनना शुरू कर दें। हाँ, बाइक पे जो लोग जाते हैं, अली उन्होंने पहनी हुई थी, रात के टाइम तो सर्दी हो भी जाती है, तो लाजमी पहननी है ना। और आप जर्सी जरूर पहननी चाहिए, जर्सी जरूर पहननी चाहिए नीचे, और अगर कोट ऊपर पहना भी होगा तो नीचे जर्सी जरूर पहननी चाहिए जी। वो माहिरीन भी ये कहते हैं कि चेस्ट बिल्कुल, चेस्ट जितना आप इसको कवर करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपका। और मेरा ख्याल है कि अपने सॉक्स वगैरह जो हैं ये भी इस्तेमाल करनी चाहिए, मोज़े जो है वो भी इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि पाँव जो है वो बाज़-औक़ात पाँव से भी कहते हैं कि इस तरह से आप अगर ठंड महसूस हो तो वो आपके बॉडी के टेम्परेचर के लिए जो है वो बेहतर नहीं होता। खैर वो तो डॉक्टर अब ज़्यादा बेहतर बना सकते। हमने तो वो कुलिये अपनाए जो हमें बचपन में अपनी माँ से, बाप से, बड़ों से जो हमने सीखे, हम तो वो चीज़ बता रहे हैं। चेस्ट और हेड का तो लाजमी है कि आप जब भी अगर बाइक पे निकल लें तो आपको कवर करना चाहिए। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, सूप है, यखनी है, आप बच्चों के लिए, बड़ों बॉइल्ड एग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप गाजर का हलवा चल रहा है वो इस्तेमाल करें। खोखर साहब, मुख्तलिफ मेवाजात हैं वो इस्तेमाल करें। क्या पसंद है? गाजर का हलवा, सूप वगैरह? क्या बिल्कुल, सूप ज़्यादा पसंद है जी मुझे जी। गाजर का हलवा भी पसंद है जी। अच्छा, हाँ जी। घर बनाते हैं कि बाहर का पसंद है? घर बनाते हैं। घर बनाते हैं। गाजर का हलवा वैसे भी घर बना के खाना चाहिए आपको, देसी घी हो और दूध जो है वो खालिस दूध होना चाहिए। साग जो है, साग खाया जाए तो ज्यादा बेहतर मजा आता है। भाभी बनाती है? हाँ बिल्कुल, साग बहुत अच्छा और मक्खन का तड़का लगाओ। गाँव से आता है। अच्छा, तो साग यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल है। गाँव से बड़ा बनाया आता जी। गाँव से, क्योंकि सिंपल सी बात बताऊँ ना, जो साग है ना, साग जब तक आप लकड़ी पे नहीं ना बनाएंगे उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप गैस पे बनाएंगे वो टेस्ट डिफरेंट होएगा। ये तो नेचुरल, मैं जेन्युइन आपको ये एक नेचुरल प्रोसेस है इसका। अगर आप लकड़ी की आग पे और आपका जो बर्तन है, जिस बर्तन में आप बना रहे हैं वो मट्टी का बर्तन हो, तो क्या ही फिर उसके अंदर आप जो है वो साग बनाएं। और ये साग कब खिला रहे हैं? गाँव का साग अब अगली दफा खिलाते हैं, अगले वक्त पक्का प्रॉमिस है। अगली दफा हफ्ते के दिन नाश्ता आपकी तरफ से है। आयशा जी, नाश्ता इनकी तरफ से अगले हफ्ते। तो कौन सा हफ्ता ये भी पूछ ले, कौन सा? ये आने वाला नेक्स्ट वीक है, इसी महीने में या अगले साल? चले लेट्स सी, अल्लाह खैर तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तो लोग पहली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। रिंग रोड से खबर है, पैदल अबूर करने वाले शहरी पर मुकदमा दर्ज होगा मुलजिम को पकड़कर।
पुलिस के हवाले भी किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ा सीरियस मैटर है क्योंकि रिंग रोड की तरफ जाना हुआ, अक्सर मुझे तो हैरानगी होती है रात के टाइम लोग एक्चुअली रोड क्रॉस कर रहे हैं और खतरनाक तरीन ये मेरे ख्याल से ये आप अपनी जान के साथ ना खुद मजाक करें। कैसर खोकर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि रिंग रोड पर जो है ना पैदल चलने वालों का रास्ता जगह बनाए। अगर पैदल क्रॉस किसी ने करना तो उसका भी तो रास्ता होना चाहिए ना। अगर ये तो नहीं ना कि ट्रैफिक चल रही है तो पैदल अगर क्रॉस करेगा तो या तो अंडरपास उनका हो तो या उनका पैदल चलने वालों का पेडेस्ट्रियन रोड हो, यहाँ से वो उनका भी हल को निकाला जाए ना, ताकि उनका भी हल हो और जो गाड़ी ट्रैफिक है उसकी रवानी में भी फर्क ना पड़े। इस तरह का कोई मिडिल वे जो है ना हुकूमत को निकालना चाहिए जी। अली रामे, आई एम टोटली एग्री विद खोकर साहब कि आप जब इस तरह की रोड बनाते हैं आप ये ना सोचे कि आप लाहौर शहर के बाहर रिंग रोड है तो आप पैदल चलने वालों का हक उनसे छीन लें। ये बंद रोड वाली साइड पे, बाबू साहब वाली साइड पे देखें, अब वहाँ पे जो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल आपकी रहायशी जो रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पे आप कैसे लोगों का हक मार सकते हैं कि आप उनको रास्ता ना दें। अगर ये बात कर ले तो आप इस साइड पे आके, काना वाली साइड पे आके बात कर ले। ये इस साइड पे जहाँ पे ये सोसाइटीज बनी हुई है, क्रॉसिंग आप ऊपर ही क्या, ऊपर नहीं कह रहे हम लोग, ऊपर नहीं कह रहे, क्रॉसिंग नीचे से हो सकती है। आपने नीचे एक रास्ता देना है उनको कि ये आपका रास्ता है। बाज़ कुछ मुख्तलिफ मुकामात पर रास्ते बनाए भी गए हैं, लेकिन क्योंकि एरिया अब आबादी आपकी बढ़ती जा रही है, आपकी जगह जगह रेजिडेंशियल एरिया, तो आपने उनको ये राइट देना है। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है गलत हुआ है, एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, उसको वैसे वार्निंग दे देनी चाहिए थी उस बंदे को। एफआईआर दर्ज हुकूमत ने थाना सी डिफेंस सी में पर्चा दर्ज कराकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये गलत बात हुई है कि बंदा पैदल चलने वाला बेकसूर है, पकड़ना तो डाकुओं को पकड़े, ड्राइव करने वालों को पकड़े, पकड़ना तो दहशतगर्दों को पकड़े, वो आपसे पकड़े नहीं जाते। और एक पैदल चलने वाला मसूद शहरी उसको पकड़ लिया गया। मेरी बात सुने, देखिए समझदार इंसान अगर इतना रोड तेजी से चल रहा है, रिंग रोड पे कोई ब्रेक जल्दी लगाने वाला कॉन्सेप्ट 120 की स्पीड होती है। वही तो मैं कह रही हूँ ना। आप कितने लोगों के लिए, अपने लिए तो आप अपनी जान तो आपने गंवानी दूसरे की जिंदगी भी। एकदम से कोई ब्रेक लगाएगा, पीछे वाली गाड़ियां आएगी। इन चीजों को देखना होता है खोकर साहब। ये बिल्कुल ठीक किया है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर उनके लॉ के अंदर, जुरिसडिक्शन के अंदर ये चीज शामिल है कि अगर पैदल क्रॉस करेगा, ये एक एफआईआर होगी, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई आप नहीं क्रॉस कर सकते। मैंने खुद चीज़ें खोकर साहब ऑब्जर्व की हैं। जब भी मैंने अपने गांव जाना होता है मैं रिंग रोड का रास्ता इस्तेमाल करता हूँ। मैंने रिंग रोड से ठोकर से सुंदर तक आगे पहुँचना होता है। मैंने कई दफ़ा लोगों को देखा है वो बिला झिझक, बिला खौफ वो जनाब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हमें खुद ब्रेक लगानी पड़ती है, हम खुद अपने आप को बचाते हैं, वो लोग तो नहीं बचाते अपने आप को। इतनी ज्यादा स्पीड में जब एकदम से आप ब्रेक लगाते हैं जी, पिछली गाड़ियों के लिए भी मसला। ये बिल्कुल ठीक किया ना, लेकिन आपने उनके लिए एक रास्ता जरूर आपको देना चाहिए। ये आपका राइट। आप रिंग रोड को रो रहे हैं, आप अपने फिरोजपुर रोड को देखें, आप बड़ी शहरों को देखें, वहाँ पर क्या पेवमेंट्स बनाई हुई, आपने क्या फुटपाथ बनाए हुए हैं कि लोगों के लिए रास्ता हो। ये पहला बुनियादी हक है जब भी आप इस तरह का रोड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इससे तो 100% एग्री करती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ना लोगों के अंदर शऊर भी नहीं है। जहाँ पर बनाए गए हैं ब्रिज वहां पर कौन इस्तेमाल कर रहा है, मुझे सिर्फ बता दें। हमने तो उन्हें नशेयों की आजगा देखा है। आप चले जाए मीनारे पाकिस्तान वाली साइड पर, दाता दरबार वाली साइड पर जो ब्रिज बने गए, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। हमें जो गॉड्स लॉ, खुदा का एक कानून है, उसका तो हमें खौफ ही नहीं है ना। बिल्कुल सिंपल, वो हमारे अंदर चीज़ है ही नहीं है। अगर वो चीज़ हमारे अंदर आ जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शऊर आएगा जब आप उनको चीज़ें देंगे, जब उनको आप सहूलियात देंगे, उनको बताएंगे कि ये आपकी सहूलियात के लिए तो आप लोग इस्तेमाल करें। अब देखें ना, सिंपल सी बात है, बंद रोड पे एक वीडियो में बड़ी वायरल हुई थी, भैंसें जो है वो ब्रिज क्रॉस कर रही हैं। शऊर की बात है। बिल्कुल। तो लिहाजा जब आप इस तरह की चीज़ें देंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता उनको यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। आप सबसे पहले तो आप उन मुकामात पर, आपका जेल रोड है जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, जी बिल्कुल, वहाँ पे सामने फार्मेसीज़ हैं, वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिन रोड्स के ऊपर हैं, आपको वहाँ पे फोकस करना होगा कि वहाँ पे आप पैदल चलने वालों के लिए ख़ास तौर के रास्ता उनके अंदर सर्वे जो है वो बनाएं ताकि वो रास्ता इस्तेमाल करें। रोड क्रॉसिंग जो है उसको रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको बैरियर्स, जंगले लगाने पड़ेंगे।
और ये चीजें आप नहीं करेंगे तो आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे ही। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल रोड को बंद कर दें, लोगों को रास्ता मुतबादल आपने देना है। मार्केट है वहाँ अंडरग्राउंड अगर पैदल चलने वालों का रास्ता बना दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे तजवीज आपकी, ताकि लोग जो पैदल चलने वाले हैं वो भी तो, उनको भी तो रसाई होनी चाहिए ना, उनको भी गुजरने का मौका मिलना चाहिए। ये तो नहीं कि गाड़ी वाला जो है वो गुजर जाए और वो पैदल चलने वाला, सबसे पहला चलने वाले का भी हक उतना है, सबसे पहला राइट ही पैदल चलने वाले का। नहीं, ये किसका काम है? ये तमाम चीजें जो हैं ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट करे, एलडी करे, टीपा करे, सड़कें बनाने वाले जो करे, पंजाब या बल्दिया लाहौर करे कि वो सड़क बनाना सीएम का काम है, बल्दिया लाहौर करे, सीएनडब्ल्यू महकमा करे। अली सड़क बनाना सीएम का काम है। सीएम का काम नहीं है, सीएम का काम है डायरेक्शन देना, एक पॉलिसी उनको देना कि वो इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कराएं। सिंपल सी बात ये है। अगर वो वज़ीर आला पंजाब डायरेक्शंस दे दे कि आप रोड्स के ऊपर सबसे पहले पैदल चलने वालों के लिए उनका राइट दें, उनका राइट्स दें। पूरी दुनिया में देखें, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। आप फुटपाथ के बगैर आप सड़क नहीं बना सकते, फुटपाथ के बगैर आप सड़क नहीं बना सकते। आपने सबसे पहले पैदल चलने वालों को रास्ता देना है। और हमारे यहाँ तो पेमेंट भी छोटे छोटे होते हैं ना, बाहर जाके देखें कितने बड़े बड़े फुटपाथ लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ जो प्लानिंग है ना, ये हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, वो हम अपने जैसे वाह समेटनी है, फौरी तौर पे, वक्ती तौर पे जिसके चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है, आपने अपनी तशहीर करनी है, तो तशहीर के लिए आप एक सर्टेन टाइम के लिए स्पीकिंग जो बस स्टैंड्स पर सिटिंग के लिए अरेंजमेंट किए गए हैं जिन्ना हॉस्पिटल के पास, मैंने एक देखा मुख्तलिफ इलाकों में, वी रियली अप्रिशिएट, बड़े अच्छे वो इकदाम उठाए गए। पहले इससे पहले वो चीज़ें नहीं थी, आपने बिल्कुल कवर्ड एरिया बनाया बैठने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें उनको हम अप्रिशिएट हम ये नहीं कह रहे कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको इन चीज़ों के ऊपर अब जो अदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि वो अब आपका लाहौर शहर देखिए, ये प्लानिंग जब आप चीज़ों की कर रहे होते हैं ना, ये उस टाइम होती है। आप जो प्रोजेक्ट्स रोड के जो जिसके अंडर होते हैं, एलडीए करे, टीपा करे, हर किसी का एक एक काम होता है। अगर आप ये इतनी अहम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर मसाइल ही होंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने चाइना में जो टाइम गुजारा, मैंने वहाँ चाइना के ब्रिजेस के ऊपर फुटपाथ देखे। अब मुझे अब लाहौर के किसी एक ब्रिज पर फुटपाथ सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ पे। तो खैर, यहाँ पर हमें दोनों तरफ से काम करना होगा। जिन्होंने ये काम करने हैं वो भी साथ साथ चले, और लोग भी, अगर कहीं पर हमने ओवरहेड ब्रिज देखे हैं तो वहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। वो अली बता रहे हैं कि जी वहाँ से वायरल हुई वीडियो, आपकी बहन से गुजर रही हैं, तो फिर ये अगर यहाँ पर रिवायत रहेगी तो फिर क्या कहा जा सकता है? दोनों तरफ से चीज़ों को ठीक होने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं पे ब्रिज बने वहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैंने एक दिन बाइक बाय द वे गुजरती हुई देखी थी, वो मैंने खुद देखी थी, कोई बाइक ऊपर से लेकर गुजरा था बंदा, ऑनेस्टली। वो बाइक के लिए स्पेशल पेडेस्ट्रियन बनाया हुआ था या वैसे ही वो वैसे लेके गुजर रहा था? वैसे लेके गुजर रहा था, और बाद में सीढ़ियों से बाइक हमारे यहाँ जैसे चुंगी में आपका जो शंघाई ब्रिज है, इसके ऊपर ये बाइक्स के लिए ही बनाया गया। बेशतर ऐसे आपके रोड्स के ऊपर, बंद रोड के ऊपर ऐसे ब्रिज बनाए हुए हैं, वहाँ पे बाइक्स की भी सहूलियात दी हुई है। ऐसे ही आप सहूलियात जो है ऐसे रोड्स के ऊपर दें जहाँ पे बहुत ज़रूरत है, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। सिंपल सी बात है, आप अपना सेंट्रल एरिया जो है ना हमारा लाहौर का, इस पे ज़्यादा फोकस आपको करना होगा। हम बाज़ का क्रिटिसाइज तो करते हैं कि लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा बजट लगाया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो ज़रूरत भी है। ज़रूरत है, बड़ा शहर है, आपका सेंट्रल हब है, आपका कैपिटल सिटी है, आपको फोकस करना होगा। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो ये शहर बहुत बुरे हालात जो है ना हो जाएंगे। पीक आवर्स में हमारे पास तो गाड़ी की स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर जो है वो अबव नहीं जा सकती। लेकिन है ना, ये भी तो है ना कि सारा बजट लाहौर पर लगेगा तो पूरे सूबे पंजाब की आबादी जो है ना वो लाहौर में आ जाएगी। पूरे केपी के कबाली इलाकों के सारे पठान लाहौर में आ जाएंगे, और लाहौर जो कराची बन जाएगा, और लाहौर कराची बन जाएगा, लाहौर कराची बन जाएगा। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आप लाहौर को कराची ना बनने दे, लाहौर को लाहौर रहने दे, इसकी तरीकी सीहत बहाल होने दे, और दूसरे शहरों को आबाद करे, ताकि लाहौर, बखर, मियांवाली, चांग, रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल लोगों को इलाज और हेल्थ की, एजुकेशन की सहूलत मिले, और बुरेवाला में भी लोगों को सहूलत मिले एजुकेशन की, हेल्थ की, ताकि लोग वहां पर लोगों को रोजगार मिले, लोग वहां पर शहर आबाद करें ताकि लाहौर पर रश न बढ़े। बुरेवाला में अगर सहूलियात मिलेंगी, क्या आप वापस बुरेवाला जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, पक्की बात है। क्या आज की डेट, चलिए सीएम साहिबा सुन रही हैं, क्या चाहते हैं? एजुकेशन, हेल्थ की सहूलतें, ताड़ी तालीम मुकम्मल होगी, बच्चे वाली कह रहे हो? अच्छा, हेल्थ की सहूलत और क्या चाहिए? एजुकेशन की सहूलत अभी नहीं है, अच्छी सहूलतें नहीं है वहाँ पर, अस्पताल अच्छे नहीं है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छे नहीं है वहाँ। खोखर साहब, लास्ट टाइम आपने बुरेवाला में कौन सा हॉस्पिटल जो है वो विजिट किया था? तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वहाँ। लास्ट टाइम कब किया था? लास्ट टाइम 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? आप तो 1 महीना पहले कहीं गए ही नहीं है। गया था मैं।
अच्छी सहूलियात नहीं थी। आम सा अस्पताल है, छोटा सा, लेकिन अगर किसी को गुर्दे का दर्द होता है तो वो मुल्तान जाता है, अगर दिल का मरीज होता है तो वो मुल्तान या लाहौर आना पड़ता है, अगर किसी का वो हार्ट अटैक होता है तो वो लाहौर या मुल्तान जाना पड़ता है। अब देखें ना, छोटे छोटे शहरों को भी आबाद करना चाहिए। तक खुसूसी शायद हमारी ये गुफ्तगू पहुंच जाए, समटाइम वैसे पहुंच भी जाती है। तो खोखर साहब की गुजारिश है लाहौर में, क्योंकि वो कह रहे हैं इनको कराची लाहौर को बनने से बचाएं, जैसे बाकी शहरों से लोग आ रहे हैं, बुरे वाला में तमाम सहूलियात दे देंगे तो खोखर साहब वापस बुरे वाला में चले जाएंगे। खोखर साहब वापस चले जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी की जान को लाहौर से एक शहरी वापस चला जाएगा। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम आ रहे हैं जी अगली खबर की तरफ। शादी हॉल्स और मार्केट्स को नोटिस जारी, गैर कानूनी पार्किंग 72 घंटे में खत्म। 72 घंटे गैर कानूनी पार्किंग की बात हो रही है। मैं अगर जी आप ही पहले बता दीजिएगा, मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बता दूं। इतनी कार्रवाइयाँ हुई, साल से गैर कानूनी पार्किंग खत्म नहीं हो सकी। आपने पार्किंग कंपनियां बना दी, क्या क्या 72 घंटे में हो जाएगी? जी बिल्कुल। इसके लिए पहले जरूरी है कि आप उनको पार्किंग के लिए जगह दें। अगर मार्केटों के बाहर आप देखें कि आप सेक्रेटरीट के बाहर लोअर माल रोड पर ईवान अतल है, वहां पर वकील जो है ना वो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, वहां उनके लिए पार्किंग की जगह नहीं है। वो कहते हैं हमें पार्किंग के लिए जगह दे। आप जो सेशन कोर्ट में पार्किंग का मसला है, आप सेक्रेटरीट के बाहर पार्किंग का मसला है, बार्डर रोड लिंक रोड पर जाए तो लोग लिंक रोड पर ना फुटपाथ के साथ गाड़ी खड़ी की होती है और ट्रैफिक वाले आकर उठाकर जुर्माने कर देते हैं। और लेकिन वहां पर पार्किंग का मसला है, पार्किंग नहीं है। हुकूमत पहले इन लोगों को पार्किंग के लिए जगह दे, फिर जुर्माने करे। जब पार्किंग के लिए जगह होगी, फिर अगर कोई वायलेशन करेगा तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। और जहां कहीं अली पार्किंग की सहूलत है भी ना, उधर भी मनमाने पैसे लिए जा रहे हैं। इवन आप सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाएं, घंटों के हिसाब से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, जहाँ पे तो मनमानी होती है वहाँ पे तो आपको चीज़ें ख़त्म करना होगी। अब मैंने जब खबर देखी तो मेरे ज़हन में, क्योंकि पॉलिसी की नज़र से अगर देखा जाए तो कोर्सिव गवर्नेंस जो है वो माइंड में आ रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं सलूशन देने की बजाय वो अपनी रिट जो है वो कायम करना चाहती है। वो अपनी रिट कायम करके ये ऐसी चीज़ें इकदाम जो है वो करती है। लेकिन इसका पैरेलल सलूशन आपने क्या निकाला? अगर मुझे मार्केट जाना है तो मुझे किसी शादी हॉल के पास जाना है तो मुझे जगह किसने देनी है? क्या मैं उसको कहूँ जिसने शादी हॉल बनाया? अली, यहाँ तो 10 शादी हॉल ऐसे हैं। क्या मैं उसे कहूँ कि जिस गवर्नमेंट को मैं टैक्स पे करता हूँ ये उसकी जिम्मेदारी है? ये देखा जाए तो बुनियादी तौर पर ये जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की क्यों? अब इस पे भी सवालात बहुत सारे। अगर किसी ने शादी हॉल बनाया है, उसने किसकी इजाज़त से बनाया? जब शादी हॉल बनाया जाता है तो जब उसका प्लान जाता है एलडीए के पास जाता है, ये बल्दियाती इदारे के पास जाता है, तो एक प्लान है कि भाई जब भी आप इस तरह का कोई बिजनेस खड़ा करें तो आपके पास पार्किंग का वसी निज़ाम मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास पार्किंग का वसी निज़ाम मौजूद नहीं है तो हाउ यू कैन बिल्ड देयर? आप देखें, तो सिंपल सी बात है कि जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। गुलबर्ग चले जाएं, बड़ी बड़ी शॉप्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं। किसने अप्रूवल दी है उसकी? भाई विदाउट पार्किंग वो कैसे इतना बड़ा एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर सकता है? कैसे कर सकता है वो बिजनेस? जब आपने अप्रूवल दी तो उसने किया ना। अब आप ही जाके उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले तो एक्शन लें एलडीए वालों के खिलाफ, जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है उनके खिलाफ आप लें। उन्होंने अप्रूवल क्यों दी विदाउट पार्किंग? उन्होंने कैसे वहाँ पे तामीराती काम जो है वो किया? ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सबसे पहले आप सोल्यूशन की तरफ जाएं। आप ठीक है, आपने अच्छा फैसला, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा फैसला, ट्रैफिक के आपने इंक्रोचमेंट अगर ख़त्म करनी तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो अब उसको वज़ीर-ए-आला पंजाब बहुत सीरियस ले रही है। प्राइवेट अस्पताल जो है, जे रोड पर प्राइवेट अस्पताल है, या फिरोजपुर रोड पर देखिए जो प्राइवेट अस्पताल बने हुए हैं, उनके बाहर पार्किंग का मसला होता है, सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, और वो वहाँ और स्कूलों के बाहर जो है छुट्टी के वक्त जो है वो मसला बन जाता है ट्रैफिक का, और रोड ब्लॉक हो जाती है। स्कूलों को छुट्टी का टाइम होता है। ये डीपीएस में चले जाए, मॉडल टाउन में, यहाँ पर रिहायशी इलाका हालांकि जहाँ सड़क भी नहीं है ट्रैफिक के लिए, लेकिन यहाँ पर सड़क इतनी गाड़ियाँ आ जाती हैं कि ट्रैफिक का मसला गुजरना मुश्किल हो जाता है छुट्टी को, ये मसला बन जाता है। इसलिए इनको हुकूमत को चाहिए कि पार्किंग स्टैंड जो है ना वो जहाँ प्राइवेट अस्पताल है, या तो प्राइवेट अस्पतालों को पाबंद किया जाए या प्राइवेट तलीमी इदारों को पाबंद किया जाए कि वो अपने अपने पार्किंग स्टैंड बनाए। और लॉ मौजूद है, सड़क के ऊपर गाड़ियाँ मौजूद है, सड़क के ऊपर गाड़ियाँ, लेकिन उस पर लॉ अगर मौजूद है तो उस पर इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए। अब इम्प्लीमेंट किसने करना है? इम्प्लीमेंट किसने करना है? वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और प्राइवेट जो अस्पताल है या दारे हैं प्राइवेट, वहाँ पर
इतनी इशू बना हुआ है। कुकर साहब, आप किसी को पैसे दे के अपना हॉस्पिटल बना लेंगे, अदालतों के बाहर जो प्लान आपके पास है नहीं, बिल्डिंग का प्लान है नहीं, तो कैसे उस पर अमल दरामद हाईकोर्ट के होगा? बाद जीपीओ चौक के साथ जो है गाड़ियां सड़कों पर वकीलों ने खड़ी की हुई है, क्योंकि वहां पर पार्किंग का मसला है। अब इस तरह पार्किंग का मसला हुकूमत को चाहिए कि पहले हल करे और पार्किंग की जगह दे, फिर चलान करेगी। अच्छा जी, अब 3 दिन का थोड़े से खबरदार हो जाए, जहां पे पार्किंग का मुनासिब इंतजाम नहीं है, जिन मार्केट्स के बाहर नहीं है, जिन दुकानों के बाहर नहीं है, हुकूमत ने 3 दिन का टाइम दे दिया जी, मुतल्लिका कारोबारी अफराद मुनासिब पार्किंग का इंतजाम कर लें, और अगर हिदायत पर अमल दरामद ना हुआ जुर्माने भी होंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब जिसने साल हर साल से शादी हॉल्स हैं, आजकल शादियों का सीजन है, कितने ही आपके इस तरह के शादी हॉल है, समनाबाद चले जाएं आप, इसके इधर इकबाल टाउन वाली साइड पे चले जाएं, इसके अलावा गुलशन रावी वाली साइड पे चले जाएं, बैक टू बैक छोटे छोटे शादी हॉल्स है, पार्किंग की सहूलत कहीं पे भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब ये जो साल हर साल से चल रही हैं शादी हॉल्स, शादियों के लोगों के इवेंट्स चल रहे हैं, आप जाके वहां कानूनी कार्रवाई कर देंगे? अली पॉसिबल है 3 दिन में, 2 दिन में ये पैसे लेंगे वापस आ जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। रिवायती कार्रवाई तो ये है ना, पैसे लेके वापस आ जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। आप फिरोजपुर रोड की बात कर लें, फिरोजपुर रोड पे ये चुंगी से पहले कुछ आते हैं शादी हॉल्स, यकीन करें जब आप कसूर से लाहौर की तरफ आ रहे होते हैं, आपकी ट्रैफिक बेहंगम किस्म की वहाँ पे ना, वहाँ पे जैम होकर रह जाती है। उसकी वजह ये कि शादी हाल से तो अब वहाँ पे पार्किंग का निज़ाम नहीं है, पार्किंग का निज़ाम नहीं है तो सर्विस रोड पे कैंची लग जाती है आपस में, एक उधर से ट्रैफिक आ रही है, एक पैरेलल आ रही है, तो मुतबादल जब आती है तो वो काम ख़राब हो जाता है। उसका जो रिजल्ट है वो आता है मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब इस वक्त शादियों का सीज़न है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस टाइम पे अभी ज़रा वेट करना चाहिए, शादियों का सीज़न गुजरने दें, फिर इनको का क्या कसूर है जिन्होंने 3 महीने पहले बुकिंग करा ली, उनका तो इवेंट खराब हो गया। फिर इनको आप नोटिस जारी करें कि भाई आपके पास इतना टाइम है, इस टाइम के अंदर आपने अपना पार्किंग का निज़ाम अगर आपने नहीं कवर किया तो फिर आपको, मेरा ख्याल है कि आपकी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो मेन मॉडल रोड होता है ना, वहाँ पे शादी हाल होना ही नहीं चाहिए। अगर शादी हाल है भी तो उसका फिर पार्किंग का निजाम मौजूद होना चाहिए। आपके जितने बड़े बड़े प्लाजास बने हुए वहाँ पर पार्किंग का सिस्टम पहले हो। जब शादी हॉल बन रहा है, प्लाजास बन रहे हैं, मार्केट्स बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि 1 दिन में बन गए, 2 दिन में बन गए। जब वो बन रहे हैं जाएं, ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका प्लान के अंदर मौजूद है। एलडीए का अगर आप लॉ उठा के देख लें, जब आप कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग, उसके लिए आपको पार्किंग प्लाजा बनाना होता है, हर चीज है, फायर सेफ्टी के हवाले से हर चीज है। अब एलडीए को पूछना चाहिए ना भी किसने खड़े कर दिए सारे? वो रेट ऑफ लॉ है कि लॉ पर अमल होना चाहिए, लॉ पर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये मसाइल सामने आ रहे हैं। अगर किसी ने नक्शा इस तरह मंजूर करा लिया है कि उसने पार्किंग नहीं बनाई और नक्शा मंजूर करा लिया है, तो एलडीए के जिम्मेदार इस पर, एलडीए के खिलाफ भी, अफसरों के जिन्होंने नक्शा मंजूर किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और पार्किंग जो प्लाजा जो बना है वो बगैर पार्किंग के वो गिराना चाहिए हुकूमत को। नहीं, अब ये गलत बात है। अब एक बंदे ने बिजनेस खड़ा कर लिया, अब उसको गिरा देना चाहिए। खोकर साहब ये गलत बात है। पूछे मैं इस चीज के खिलाफ, एलडीए की जिम्मेदारी, खड़ा बिजनेस जो है आप उसका बंदे का तबाह कर दें। एलडीए की जिम्मेदारी है, जवाब लें एलडीए से कि क्यों उन्होंने टाइमली कार्रवाई नहीं की, क्यों आपने उसको बनाने की इजाजत दी है। अब गवर्नमेंट जो है पैरेलल सिस्टम अपना मुतबादल है, बना के जो कानून कहता है कानून पर अमल तो होना चाहिए ना। नहीं, नक्शा अब कानून उस वक्त क्यों नहीं अमल दरामद हुआ? खोकर साहब में आया कानून, सवाल तो ये है ना। अब आप एक बंदे का बिजनेस, आपने प्लाजा, खोकर साहब आपका बिजनेस, अगर आपने मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, आपका शादी हाल है, आप फौरी तौर पर उसको, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर दे, करोड़ों रुपए उधर लग जाएंगे। कानून तो यही कहता है कि अगर बगैर कानून, तो कानून ये भी कहता है, कानून ये भी कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि उनको पार्किंग की जगह तो सहूलत देखो। साहब, जब एक शादी हॉल बन रहा था, जब एक रेस्टोरेंट बन रहा था, कहाँ थी एलडीए? शादी हॉल से आप उससे टैक्स नहीं वसूल करते? हाँ, सही आप टैक्स वसूल करते हैं उससे, वो तो आपको टैक्स पे करता है। जिनकी गफलत है, काम क्यों किया? गैर कानूनी काम उसने नहीं किया, गैर कानूनी काम उन्होंने किया जिन्होंने उसको इजाजत दी है। जिन्होंने उसको इजाजत, बिल्कुल सही बात है। जिनका काम है जी जाके चेक एंड बैलेंस रखना, उन्होंने नहीं रखा, आप उनसे जवाब लें। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है जी, दाता दरबार तौसी प्रोजेक्ट के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया गया है। आई थिंक निगरान सेटअप में बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ हुआ था और अब सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया है। दाखिली रास्ता इसका तामीर, मरकजी दाखिली रास्ता तामीर किया जाएगा।
बाय द वे मुझे काफी अरसा हो गया दाता दरबार के, वो छतरियों वाला प्रोजेक्ट भी मैंने पूछना है कहाँ तक पहुंचा। कैसर खोकर साहब आप पहले बताना चाहिए। जी बिल्कुल, इस हवाले से सेक्रेटरी औकाफ जो है वो बड़े एक्टिव हुए हैं, नए नए आए हैं, उन्होंने दौरे शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बीबी पाक दामन का दौरा किया, बुल्ले शाह दरबार कसूर का दौरा किया है, उसके बाद उन्होंने लाहौर दाता साहब का जो इफ्ताह किया, ये तोसी मनसूबा जो प्रोजेक्ट शुरू किया इसका। और इस हवाले से ये बड़ा अच्छा मनसूबा, क्योंकि दाता साहब जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं और अपनी दुआएं लेकर आते हैं, अपने आकर वहाँ पर जब कभी भी आप चले जाएं आपको उस एरिया में रात के 3 बजे भी ऐसे रौनक नजर आएगी जैसे दिन का समा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हवाले से ये औकाफ डिपार्टमेंट को चाहिए कि दाता साहब के बाहर जो है ना ट्रैफिक का निज़ाम के लिए भी जो एक मुतबादल प्लान तैयार हो, ताकि ट्रैफिक का मुतबादल जो है ना वो रवानी जारी रहे, ताकि ट्रैफिक न रुके। दूसरा, दाता साहब के जो वहाँ पार्किंग जो है वो पार्किंग का सिस्टम जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। और इस हवाले से ये दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ायरीन आते हैं, उनके बाद गाड़ियाँ होती हैं और फिर गाड़ियाँ सड़क के ऊपर पार कर देते हैं और ट्रैफिक का निजाम रुक जाता है। वो एक ट्रैफिक का मसला होना चाहिए। नहीं, ये ज़ायरीन को सहूलत देनी चाहिए, पार्किंग का मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। दूसरा ये कि जो सायरीन है वहाँ पर उनको जो सहूलतों के लिए जो है ना सिक्योरिटी के इंतजाम जो है ना वो बेहतर मजीद करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अली देखें, पार्किंग का निज़ाम तो ऑलरेडी वहाँ पे पार्किंग प्लाजा जो है वो तामीर किया भी जा रहा है, सहूलत दी भी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तो रोड के ऑपोजिट साइड पे मैं काफ़ी देर पहले गई थी पार्किंग। तो अंडरग्राउंड पार्किंग का भी बातचीत जो है वो मेरा ख्याल है काम इस पर शुरू हो चुका है। और जहाँ तक आपने बात वो छतरियों वाली की है ना, छतरियों पे लास्ट टाइम सीएम साहब को एक ब्रीफिंग जो है वो दी गई थी, छतरियाँ उन्होंने मंगवा ली हैं। उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह की कोई इश्यूज़ चल रहे थे, क्योंकि जब आपने बाहर से इंपोर्ट करनी होती है तो फिर आपको टैक्स पे करना होता है। तो एक अच्छी खासी रकम थी, उसकी वो छूट जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने दिलवाई है कि वो टैक्स जो है वो आपको ना पे करना पड़े। तो छतरियाँ आ रही, छतरियाँ लाजमी लगेंगी। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था और निगरान दौरे हुकूमत में ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया था। इसका आर्किटेक्चर जो है वो बड़ा अच्छा सिस्टम जो है वहाँ पे उस वक्त अप्रूव भी किया गया, फंड्स भी अप्रूव किया गया। अब क्योंकि दाखिली रास्ता है तो दाखिली रास्ता भी खूबसूरत होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तामीराती काम इसमें वज़ीर आला पंजाब ने भी काफ़ी टास्क जो है वो दिया है और उन्होंने पूरे पंजाब में, ना सिर्फ लाहौर, पूरे पंजाब में जितने भी ऐसे मज़ारात हैं हमारे औलिया इकराम के जो अकीदत, ये लाहौर की पहचान है, लाहौर ये हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तौर पर हम लाहौर में जो भी है वो कह रहे दाता की नगरी तो हाजिर ही नहीं दी, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं अगर फिर आप लाहौर ही नहीं आए, इसका मतलब ये है। तो जैसा आपने बात, वहाँ पे लोगों का रश हजूम जो है वो बहुत अकीदतमंद बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी भी बात बिल्कुल। तो वहाँ पे ये इस तरह की सहूलियात आपको डेवलपमेंट एक्सटेंशन तोसी जो है वो लाजमी करनी थी और इसकी ज़रूरत भी थी। और खोकर साहब वाली बात भी ठीक है कि पार्किंग का निज़ाम जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, शेल्टर्स वहाँ पे बनाने पड़ेंगे कि अगर बाहर से कोई सायरीन आता है तो वहाँ पे उसको रहने की इजाज़त जो है वो भी होनी चाहिए ताकि वो रह सके वहाँ पे। तो ये अब प्रोजेक्ट दुआ यही है कि अल्लाह करे कि ये बर वक्त मुकम्मल हो जाए, इसमें कुछ डिले ना आए, क्योंकि इसमें वज़ीर आला पंजाब का ना, वज़ीर आला पंजाब का यही मेरा ख्याल है कि निगरान दौरे हुकूमत से ही ये काम चलता आ रहा था कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करें ना तो उसके एक ही दफ़ा फ़ंड उसको रिलीज़ कर दिया जाए। साबका दौरे हुकूमत में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि फ़ंड जो है ना वो कौड़ियों के भाव में आपको दिए जाते थे, 10 दे दिया, 20 दे दिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस दफ़ा सीएम साहब ने ये कहा है कि एक दफ़ा अगर प्लान बन गया ना तो उसका 100% बजट उसको फौरी रिलीज़ कर दो, उसके बाद बहाना ना हो कि मेरे पास फ़ंड नहीं है। फौरी तौर पर उसको फ़ंड जारी करें ताकि वो काम जल्दी शुरू हो और जल्दी मुकम्मल भी हो। और इसकी मिसालें कुछ देखी, मैंने ऑब्जर्व भी की है कि 100% जब बजट आप रिलीज़ करते हो उसका फ़ायदा भी होता है। लेकिन मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस पर 100% बजट रिलीज़ करने का फ़ायदा नहीं होता, वो ख़ासतौर पर रोड सेक्टर्स के होते हैं, क्योंकि रोड सेक्टर्स को एक टाइम पीरियड चाहिए और टाइम होने की वजह से कुछ आपके मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं, सैलाब आ जाते हैं, बारिशें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें आपको काम जो है तामीराती काम रोकना पड़ता है, उनमें डिले आता है। लेकिन जो पब्लिक बिल्डिंग का काम होता है, जो सरकारी इमारतें आप बनाते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो नहीं, क्योंकि आपने एक दफ़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो आपको छत मिल गई, उसके अंदर आप इंटीरियर जो है वो काम करते रहते हैं। तो दुआ है कि ये प्रोजेक्ट अब आपको पता है ज़ायरीन दिन रात सुबह शाम, कोई यहाँ छुट्टी वाला कोई सीन ही नहीं है, हफ्ते के आपको तमाम दिन यहाँ पे ज़ायरीन का रश। और वैसे ही यहाँ पर शब जुमा के मुनासिब मस्जिद है, बहुत सारे नमाजी आते हैं, तो यहाँ पर तो काम रुकना ही नहीं चाहिए। जो है वो खोकर साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं और एक इनकी बात अच्छी भी है भुट्टा साहब की कि ये कमिटेड है खोकर साहब, फॉलो बहुत फील्ड में जाते हैं, फॉलो करते हैं और चीज़ों को फॉलो खुद चीज़ों को विजिट करते हैं। इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ औकाफ कॉलोनी के लाहौर का दौरा किया और वहाँ पर बच्चों का पार्क बनाने का और जिम बनाने का अप्रूवल दिया, ताकि और वहाँ पर चारदीवारी बनाने की मंजूरी दिया औकाफ
औकाफ जो कॉलोनी थी वहाँ पर ये इन्होंने विजिट किया और औकाफ के तमाम दफातर के ये दौरे कर रहे हैं और तमाम ये असल में जो दरबारों को जो अपग्रेड किया जा रहा है ना, ये निगरान हुकूमत का क्रेडिट है। ये काम निगरान हुकूमत में शुरू हुआ था लेकिन अभी मुकम्मल मौजूदा बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाए जी। पब्लिक इंटरेस्ट की खबर है तो मैंने कहा जरूर ये डिस्कस करनी चाहिए। पैदाइश, अमवात, शादी सर्टिफिकेट ऐप की लॉन्चिंग तकरीब। जीशान रफीक ने ई रजिस्ट्रेशन ऐप का इफ्तिताह किया। शकील अहमद मियां, सैयद अब्दुल इस्लाम, अरशद बेग, फिजा शाहिद, अहमद कमाल मान ने शिरकत की। मंसूबे से दुरुस्त डेटा जमा होगा, वजीर बल्दियात का ये कहना है। अली, ये हमें सहूलत अब हम खुद हासिल कर सकेंगे घर बैठ के? हाँ, आपने कभी अचीव नहीं की? नहीं, ये तो काफी देर से शुरू हुआ। अब मेरा ख्याल है कि मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें चेंजिंग क्या की है। ऐप काफी देर से पहले बना दी गई। मैं आपको बताता हूँ, ये नई ऐप जो है ना महकमा बल्दियात ने तैयार की है। CRMS ऐप का नाम है। ये मोबाइल पर ऐप होगी। अच्छा। आप मोबाइल पर बैठे घर बैठे आप अपना ये तो ऑलरेडी ऐप मौजूद है। सर्टिफिकेट और शादी का जो नया क्या किया गया? नया अब इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नई चीज क्या है? नहीं शुरू किया ऐप, नहीं शुरू किया ऐप। अब मोबाइल ऐप शुरू किया। पीटीआई के दौर में मोबाइल ऐप शुरू किया। कह रहे कि पूरा पीटीआई के दौर में लॉन्च कब हुई है? कल हुई है खोकर साहब। अब आपने खबर आज पढ़ी है। मेरा ख्याल है कि मैंने 3 साल पहले अपनी बेटी का अंदराज करवाना था तो मैंने उस वक्त ऐप इस्तेमाल की थी। अच्छा, लेकिन उस वक्त कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें थी। अब मुझे ये देखना है कि क्या इन चीजों का अंदराज होने के बाद मुझे उसी मोबाइल पर ऐप आ गया। आप मोबाइल पर आप बैठे घर खोकर साहब उस वक्त भी मोबाइल पे थी ऐप। आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसका लॉन्चिंग कल हुई है। अच्छा, लॉन्चिंग देखे कल हुई है। खबर कल, इवेंट कल हुआ है। खोकर साहब आप बात सुन नहीं रहे, आप बात सुन नहीं रहे। ऐप पहले मौजूद है, हो सकता है इन्होंने रीलॉन्च किया हो, फीचर्स ने ऐड किया हो, नई सहूलियात दे दी हो उसके अंदर। ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली जरूरत है ना। ऐप ऑलरेडी मौजूद है। इसका फायदा तब होगा ना, देखें जब मैक्सिमम लोगों तक आप ये बताएंगे कि जी आपके पास ये सहूलत है और लोग बहुत यूटिलाइज कर रहे उठा सकते हैं। मैंने जब यूज किया था ना, मैंने अपनी एप्लीकेशन बेटी का अंदराज करवाया था तो मैंने इसी के थ्रू किया था। इसी के थ्रू अंदराज करवाया, फिर मुझे यूनियन काउंसिल जाके वहां पे रिसीव करना पड़ा। अब देखना ये कि क्या घर बैठे आज आपके आ जाया करेगी। अब अगर चलेंगे, ये बड़ी अच्छी चीज है वो जो लंबे घरों में जाके आपको नादरा और अपने करीबी जाना पड़ता है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं सुथरा पंजाब ने सूबा तरक्की याफ्ता बना दिया है। अली रामे की तरफ जाएंगे। सुथरा पंजाब अथॉरिटी भी बनने जा रही है। शहर साफ सुथरा करने के हवाले से सीएम साहिबा हमें बड़ा मुतहरिक नजर आ रही हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा सूबा तरक्की याफ्ता बना दिया है। कैसी है सफाई के इंतजाम? देखिए, मैं इसकी मिसाल एक चीज़ से देना चाहता हूँ। मैं चाइना से जब स्टडी करके वापस आया ना, तो मैं अपने गाँव गया तो गाँव में लोगों ने कहा कि यार पिछले 20-25 सालों में पहली बार बंदे यहाँ पे सफाई करने आए। अच्छा, ये थी इनोवेशन, ये था सुथरा पंजाब कि आप बड़े शहर तो साफ होते रहते हैं, देहातों तक कोई नहीं पहुंचता। अच्छा, ये बात शाहिद सिपरा साहब की तरफ से भी आई। हाँ, देहातों तक कोई नहीं पहुंचा। हाँ। लेकिन मेरे गांव तक पहुंचे, लोगों ने बकायदा इसको सराहा। सेम यही ख्यालात शाहिद सिपरा, क्योंकि ये लोग अपने गांव में जब जाते हैं तो ये चीजों को रिलेट करते हैं कि अच्छा लाहौर में इस तरह सफाई हो रही थी और अब इसके समरात अगर इसका सिंपल मैंने आपको बता दिया। अब ये हुआ शिकायत है बुरे वाला की कोई? बिल्कुल। अब ये हुआ है कि जो सफाई के वाले से जो गंदगी फैलाते हैं ना सड़कों पर या महलों में, उनके लिए सजा तजवीज की जुर्माने रखे थे। अब सजा तजवीज की गई है। और इसके वाले से कल जो है ना सूबाई वज़ीर बल्दियात जीशान रफीक की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ है, उसमें ये फैसला किया गया है कि सजा दी जाएगी जो गंदगी फैलाते हैं या जो सफाई के अमल में खलल डालते हैं, उनको इस वाले से कानून साजी की जाएगी और नया एक्ट लाया जाएगा और इस वाले से वर्किंग शुरू कर दी गई है। एक दूसरा ये यानी जो गाड़ी से बाहर रैपर फेंकेगा, दही इलाकों में 200 रुपया, शहरी इलाकों में 300 सफाई का जो बिल है वो आया करेगा और बिल देना पड़ेगा। वो आना शुरू हो गया, वो ये सिलसिला शुरू किया ये सफाई के वाले से। वो लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई वो आए, उन्होंने सीवरेज का निज़ाम सारा साफ़ किया। हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं, खालियाँ साफ़ करते हैं वो। और लोग खुशी, जो ज़िम्मेदार लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, वो तो खुशी से पैसे दे देते हैं। अब जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर तबका, वो तो पैसे नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद किसी के जो घरों में जो है वो बैठे होते हैं। तो लिहाजा उन लोगों ने अप्रिशिएट किया। अच्छी चीज है ना, अगर गांव में आ सकते हैं, इसका मतलब शहर साफ हो जाए। इसका मतलब कि वो तरक्की का सफर जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अल्लाह करे ये सफर रुके ना। बिल्कुल ऐसे ही हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।